Hey, what's going on guys and welcome back to the channel and welcome back to this another मोटोकास्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे न्यूली लॉन्च्ड पल्सर N160 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, पल्सर N160 जो है वो लॉन्च हो चुकी है विद EX शोरूम प्राइस ऑफ अराउंड 1,27,800 रुपीज फॉर ड्यूल चैनल एबीएस एंड 1,22,800 फॉर सिंगल चैनल एबीएस। तो यस, आप सही सुन रहे हैं, ये जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है बिकॉज ये 160cc क्लास में लॉन्च होने जा रही है मोटरसाइकिल और बहुत ही रेयर मोटरसाइकिल है क्योंकि इसमें ड्यूल चैनल एबीएस का ऑप्शन मिल रहा है। एंड अगर डिज़ाइन के बारे में हम बात करें तो डिज़ाइन जो है वो स्ट्रेट आउट ऑफ N250 से उठाया गया है एंड बहुत सारे जो पार्ट्स है वो रिसाइकल किए गए हैं फ्रॉम N250 एज वेल। एंड इसकी वजह से बाइक को जो है वो एक थोड़ा सा मस्कुलर सा लुक दिखाई पड़ता है साइड प्रोफाइल से अगर देखें तो स्टैंड बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मोटरसाइकिल का मुझे साइड से। अगर हम बात करें कि ये जो मोटरसाइकिल है वो बिलोंग करते हैं 160cc सेगमेंट में, तो मस्कुलर सा स्टैंड है। बट ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा अपाचे RTR 160 की तरह भी दिखता है, थोड़ा सा सिलुएट उस टाइप में भी दिखता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन मैं कहूँगा। एंड यहाँ पर हमको मिलता है अंडरबेली एग्जॉस्ट रादर देन साइड माउंटेड एग्जॉस्ट लाइक N250, मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग मेजर्स। और यहाँ पर हमें मिलता है अराउंड 164cc का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड 16 bhp एंड 14.65 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये पावर फिगर अगर हम कंपेयर करें अपाचे RTR 164V और NS 160 से, तो ये है अराउंड 1 bhp कम है उन दो मोटरसाइकिल से। बट दैट्स नॉट बिग न्यूज़। बिग न्यूज़ ये है कि इसका जो 85% ऑफ पीक पावर है वो बहुत ही वाइडर रेव बैंड में स्प्रेड किया गया है, ऐसा बजाज वालों का कहना है। सो अराउंड आप कह सकते हैं 12 से 14 bhp जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर रेव बैंड में स्प्रेड किया गया है। बट अगर बजाज वाले एक्चुअल रेव बैंड की फिगर बता देते तो उससे भी अच्छा रहता। बट एनी हाउ बजाज वालों का ये भी कहना है कि इस मोटरसाइकिल का इन गियर टॉर्क का जो फील है वो क्लास लीडिंग है। इसी का मतलब इसका जो इन गियर एक्सेलरेशन है वो भी क्लास लीडिंग होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो NS 160 से भी ज़्यादा है जिसमें पेरीमीटर फ्रेम आती है, अनलाइक N160 जिसमें ट्यूबुलर क्रैडल फ्रेम आती है। तो अगर N160 से इस मोटरसाइकिल का वेट ज़्यादा है एंड आपको तो पता ही है कि अपाचे RTR 164V का जो एक्सेलरेशन है वो NS 160 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन जाता है कि कैसे ये जो मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन है वो क्लास लीडिंग है अगर NS 160 और अपाचे RTR 164V जो है वो इससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिनका वेट भी इससे कम है। तो ये सब फैक्ट वाली चीज़ें जो है वो बाद में हमें पता चली जाएगी। बट फ़िलहाल बात करते हैं इंजन की, तो इसमें 2 वॉल का इंजन मिल रहा है और बजाज वालों का ये जो रोड मैप है इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले तो N250 और F250 को लॉन्च किया विथ सिंपल 2 वॉल हेड और अब इसको लॉन्च किया गया 2 वॉल हेड के साथ और ऑयल कूल मोटर के साथ। और यहाँ पर ऑब्वियसली 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है एंड जो N250 में स्पीडो कंसोल था वही कंसोल इसमें भी आता है जिसको बजाज वाले कहते हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले। तो इसमें फ्यूल एस्टिमेट रेंज इंडिकेटर आता है एडिशनल और गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नो नेविगेशन, नथिंग एट ऑल। बहुत ही बेसिक सा कंसोल है और एनालॉग टैकोमीटर है जो कि अच्छी बात है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को डिजिटल पसंद आता है, तो ये प्रेफरेंस वाली चीज़ें हैं। और एक बहुत ही अजीब सा कॉस्ट कटिंग मेजर जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया इसमें। तो यहाँ पर बजाज वालों ने बताया कि बेस्ट इन क्लास 37 mm टेलीस्कोपिक फोर्क। बट ये जो 37 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क जो है वो सिर्फ ड्यूअल चैनल एबीएस वर्जन में ही मिलता है और ना कि सिंगल चैनल एबीएस वर्जन में। सिंगल चैनल एबीएस वर्जन में मुझे लगता है 32 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों किया गया बजाज वालों ने। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग मेजर के लिए किया है ये तो दिखाई पड़ता ही है। बट दोनों मोटरसाइकिल में अगर 37 mm का फोर्क दे देते तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इन लोगों का नुकसान हो जाता
बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स इसमें है, जैसे कि अंडर बेली एग्जॉस्ट है रादर देन साइड माउंटेड एग्जॉस्ट एंड बहुत सारी दूसरी चीज़ें। सो या दोस्तों, ये जो थी वो थी पल्सर N160। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या राय है आपकी इस मोटरसाइकिल के बारे में, एंड क्या आप इसे परचेस करेंगे अगर आप मार्केट में नई मोटरसाइकिल परचेस करने जा रहे हैं इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव 160cc segment. So let me know about that, and I will see you in the next one. Until the next one, take care and bye bye.